नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। वो राजा जो कभी नहीं झुका, मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप की एक ऐसी एपिक लेगेसी जिसे आज हम यहाँ डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरा और फिलॉसॉफिकल सवाल उठता है, क्या हार के बाद भी सच्ची जीत पॉसिबल है? मतलब अक्सर हम किसी जंग को सिर्फ हार जीत के तराजू में तौलते हैं, राइट? लेकिन क्या युद्ध के मैदान में हारने का मतलब सच में अपनी विरासत की लड़ाई हार जाना है? क्या ऐसा हो सकता है कि भौतिक रूप से पराजित होने के बावजूद कोई इंसान वैचारिक रूप से हमेशा के लिए अजेय हो जाए? हमारा आज का ये विश्लेषण इसी दिलचस्प सवाल का जवाब तलाशने की एक कोशिश है। भाग 1, वो राजा जो कभी नहीं झुका, मुगलों के खिलाफ डटकर खड़े रहना। आइए इस ऐतिहासिक संघर्ष के विशाल पैमाने को थोड़ा समझते हैं। जरा उस समय के हालात इमेजिन कीजिए। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना थी, जिनका साम्राज्य लगातार फैल रहा था। एक के बाद एक राज्य उस बड़ी ताकत के सामने घुटने टेक रहे थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत, बिल्कुल अकेले और अडिग खड़े थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। जहां बाकी सब ने ताकत के आगे सिर झुकाना मान लिया था, वहीं महाराणा ने तो झुकना कभी सीखा ही नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थे, लेकिन अडिग थे। ये कंट्रास्ट लिटरली कमाल का है और हमें बताता है कि स्वतंत्रता के प्रति सच्ची निष्ठा क्या होती है। भाग 2, 1576, हल्दी घाटी का युद्ध, ताकतों का अंतिम टकराव। अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका था और इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, साल 1576। देखिए, ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज वो सटीक पल है जब हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत हुई थी। मुगल सम्राट की विशाल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच का ये वो निर्णायक समय था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए वीरता की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। स्रोत सामग्री इस युद्ध के मैदान की जो तस्वीर खींचती है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैदान में हर तरफ धूल उड़ रही थी, तलवारें एक दूसरे से इतनी भयंकर तरीके से टकरा रही थीं कि उनकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। ये एक बेहद खुरदुरा और भयंकर संघर्ष था, जहां धरती सचमुच खून से रंग गई थी। ये विवरण हमें उस दिन की कड़वी और इंटेंस वास्तविकता का सीधा एहसास कराता है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक तरफ वो कठोर सच्चाई थी, मेवाड़ की सेना के पास सैनिक बहुत कम थे और उनके रिसोर्सेज ना के बराबर थे। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वे हर तरह से एक बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका साहस जो आसमान से भी ऊंचा था। ये हमें दिखाता है कि जब आपके पास संसाधनों की भारी कमी होती है, तब आपका अदम्य साहस ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। भाग 3, कठोर संघर्ष और दृढ़ संकल्प, जंगलों के वर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का ये वो दौर था जो शायद युद्ध के मैदान से भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। घास की रोटियां खाईं, जंगलों में रातें गुजारी, पर गुलामी का एक शब्द भी स्वीकार नहीं किया। कुछ पल रुककर इस बलिदान की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये उस चरम सीमा का वर्णन है जहां तक एक इंसान अपने सिद्धांतों और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जा सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ना उन्हें बिल्कुल मंजूर था, लेकिन मुगल अधीनता स्वीकार करना, वो उनके लिए पूरी तरह से असंभव था। तो उन असंभव सी दिखने वाली कठिनाइयों और इतने गहरे अंधकार के बावजूद फाइनली परिणाम क्या हुआ? मेवाड़ अपने इसी न झुकने वाले दृढ़ संकल्प के कारण फिर से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। ये हमें सिखाता है कि जब तक किसी के भीतर का संकल्प जिंदा है, तब तक कोई भी विपरीत परिस्थिति उसे हमेशा के लिए नहीं हरा सकती। यही अटूट संकल्प उनकी वापसी का सबसे बड़ा कारण बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे एक नया रूप लेती है। भाग 4, इतिहास में अमरता, जीत का सही अर्थ। और यहीं पर आकर जीत की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। जीत अब इस बात से तय नहीं होती कि युद्ध के मैदान में किसका झंडा फहराया गया, बल्कि इसे एक अटल आत्मसम्मान और वीरता के रूप में देखा जाने लगता है। ये तटस्थ विश्लेषण हमें ये समझाता है कि युद्ध का भौतिक परिणाम चाहे जो भी रहा हो,
अपनी जड़ों और अपने सम्मान पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी और स्थायी जीत है। अंत में एक बहुत ही शाश्वत सत्य उभरकर सामने आता है। आप युद्ध हार सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत जिंदा है तो इतिहास आपका नाम हमेशा याद रखता है। देखिए, युद्धों के परिणाम समय के साथ बदल सकते हैं, नक्शे दोबारा खींचे जा सकते हैं, लेकिन जो बात हमेशा जिंदा रहती है वो है आपका पूरा समर्पण और वो बहादुरी जो पूरी मानवता को प्रेरित करती है। बिल्कुल यही वो चीज है जो किसी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर बना देती है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते एक अंतिम सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या सच्ची अमरता उस ताज से मिलती है जो कोई सर पर पहनता है, या उस अदम्य साहस से जो कोई अपने दिल में रखता है? महाराणा प्रताप के इस ऐतिहासिक विवरण ने हमें साफ कर दिया है कि असली विरासत सोने या महलों से नहीं, बल्कि उस अटल आत्मसम्मान से बनती है जो किसी भी ताकत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दे। इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर जरूर सोचिएगा कि हम आने वाले कल के लिए क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं। आज इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।